व्यास नंदन भगवान सुखदेव जी का जो है आगमन हुआ। बोलिए सुखदेव भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे। भगवान सुखदेव जी अपने दक्षिण बगल में भागवत की पोथी को दबाए हुए बड़े मस्ती के साथ, याद रखना भगवान सुखदेव जी महाराज की मात्र 16 बरस की उम्र है। यंग पर्सन, जवानी अवस्था और शरीर में वस्त्र का अभाव, बड़े बड़े जटा कलाप, भागवत की पोथी काक में दबाए अपने मस्ती में सुंदर जो है झुमते 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 उत्तरांचल से जो है उतर रहे थे। राजा परीक्षित की दृष्टि पड़ी, कहा वाह क्या महात्मा जी आ रहे हैं, इनको देख करके ऐसा लगता है कि मेरे लिए ही आ रहे हैं। कहा बोलो राधे 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 राधे। और जैसे भगवान सुखदेव जी महाराज पास में आए, राजा परीक्षित साष्टांग गिर गए, दंडवत गिर गए। कहा महाराज प्रणाम, स्वीकार करो। राजा परीक्षित के आंखों में आंसू भरी हुई है, भरी ही नहीं भर के छलक रही है। दुख के बादल छाए हुए हैं चेहरे पे। और इस घटनाक्रम को देख करके भगवान सुखदेव जी ने पूछा कि राजन तुम कौन हो, ऐसी अवस्था कैसे हो गई, आप कैसे दिख रहे हो आप। तो राजा परीक्षित ने अपना परिचय दिया, इंट्रोडक्शन दिया। भगवान सुखदेव जी महाराज ने कहा चलो जो है एक अच्छे स्थान पे जहां सुंदर बैठ करके हम दोनों चर्चा करें। तो कहते हैं वहां से निकले और वहां से निकल करके सीधे पहुंच गए शुक्रताल नामक तीर्थ। कहा शुक्रताल। आज भी वो बट का वृक्ष है जिस बट के वृक्ष के नीचे बैठ करके भगवान सुखदेव जी ने कथा सुनाई थी राजा परीक्षित। आज भी वो बट का वृक्ष है, विशाल, बहुत बड़ा। कभी घूम के आना, दर्शन करके आना, बहुत अच्छा स्थान है। जंगल, लेकिन वहां बड़ा आनंद आता है। जहां सुखदेव जी बैठ करके कथा सुनाए उनसे बड़ा आनंद क्या है। तो सुंदर बैठ करके दोनों आपस में चर्चा करते हैं। नीचे बैठ गए महाराज परीक्षित, ऊपर बैठ गए भगवान सुखदेव जी। और सुखदेव जी भगवान ने पूछा राजा परीक्षित से कि राजन कहाँ के रहने वाले हैं, क्या आपका नाम है, आप अपना परिचय दो। तो राजा परीक्षित ने अपना पूरा परिचय दिया। पांडव वंश में आया हूँ, परीक्षित मेरा नाम है, हस्तिनापुर की राजधानी का राजा था और महात्मा का मैंने अपमान किया, मुझे श्राप लगा है और मैं जो है आपके शरण में आया हूँ। और मैं जो है तरना चाहता हूँ महाराज, मरना नहीं चाहता। कहा क्या कहा, तरना चाहता हूँ मरना नहीं चाहता। यथा पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुः। दो प्रश्न किया है राजा परीक्षित ने सुखदेव भगवान से, दो प्रश्न किया। पहला प्रश्न किया यथा पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुः। इसका अर्थ होता है कि गुरुदेव इस दुर्लभ मानव योनि को प्राप्त करके ऐसा कौन सा कार्य करना चाहिए। इस दुर्लभ मानव योनि को प्राप्त करके हमको आपको ऐसा कौन सा कार्य करना चाहिए जिनसे बेड़ा पार हो जाए, वापस यहाँ आने की जरूरत ना पड़े। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे सैनम के झंझट में ना पड़ना पड़े, ऐसा कुछ बताओ। और तो दूसरा प्रश्न कहा पुरुषस्येह यत् कार्यम म्रियमाणस्य सर्वथा। दूसरा प्रश्न जो है भगवान सुखदेव जी के चरणों में समर्पण किया। कहा जो पुरुष सर्वथा मरणस्थन अवस्था को प्राप्त है, ऐसे पुरुष को क्या
क्या करना चाहिए? सर्वथा मरणासन अवस्था को प्राप्त का मतलब होता है न जाने कब टपक जाए। बोलो राधे राधे। ऐसी अवस्था में तो हम सब हैं भाई। आज यहाँ को बैठे, कल को न जाने कहाँ चले जाएं, किसकी सांस की गिनती खत्म हो जाए कोई जानता है क्या? तो ऐसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए? कृपा करिए भगवान। तो इन्हीं दोनों प्रश्नों के उत्तर देने में भगवान सुखदेव जी महाराज को 7 दिन का समय लगा। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को सुना करके इन 2 प्रश्नों का जो उत्तर दिया है भगवान सुखदेव जी ने। बोलिए सुखदेव भगवान की। 2 प्रश्नों के इतने बड़े उत्तर, इतनी मोटी ग्रंथ, एक आक प्रश्न अगर और कर देते तो मैं तो कह सकता हूं महाराज परीक्षित भवसागर में ही फंस के रह जाते। बोलो राधे राधे। इसलिए जब कभी भी किसी से मिलने जाओ, साधु से, महात्मा से, गुरु से, तो उतना ही बोलो जितना जरूरत है। व्यर्थम ना बदेत। व्यर्थ की भाषा काय खाए काय पिए। अरे गुरु से कोई ऐसा बात करता है क्या? नहीं। जो जरूरत का विषय है उन पे आप चर्चा करेंगे, जो आपको चाहिए वो पूछिए। ऐसा नहीं कि कुछ भी बोलना चालू कर दिए आप, ये अच्छी बात नहीं। तो इन्हीं दोनों प्रश्नों पे कथा प्रारंभ होती है। और अब भागवत कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं। भगवान श्री सुखदेव जी महाराज कहते राजा परीक्षित से कि राजन, सबसे पहले ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया। क्या किया? सृष्टि, ये संसार। कैसे? तो कहा जब प्रलय का समय पूरा हुआ तो भगवान नारायण की इच्छा हुई कि अब जो है संसार की रचना करनी चाहिए, सृष्टि का निर्माण करना चाहिए। तो भगवान नारायण की इच्छा से भगवान नारायण के नाभि से कमल, प्रलय के जल के ऊपर में कमल, और कमल पे जो है भगवान की ही इच्छा से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति। बोलो राधे राधे। और ब्रह्मा जी को मानसिक सृष्टि करने का जो है आदेश था। कौन सी सृष्टि? मानसिक। और अभी जो ये सृष्टि है वो कौन सी है? तो कहा मैथुनी सृष्टि। और उस समय जो था वो मानसिक सृष्टि थी जो ब्रह्मा जी ने किया है। कहा चलिए ब्रह्मा जी, पितामह जी, सृष्टि बनाइए। अब ब्रह्मदेव बैठ गए आसन में। आसन में बैठ करके चारों तरफ देखा, चारों सिर से, 4 सिर हैं ब्रह्मा जी के, चारों दिशाओं को देखा, चारों ओर निहारा। तो कहा सब तरफ जल ही जल भरा था। क्या भरा था? जल। ब्रह्मा जी ने विचार किया कि मैं अगर अकेला संसार बनाऊंगा तो काफी समय लग जाएगा, क्यों ना जो है मेरे 4 सिर से 4 संतानों को जन्म दूं मानसिक सृष्टि के तहत। और कहते ब्रह्मा जी ने विचार किया, आंख बंद किया और भगवान को कहा कि प्रभु मेरे चारों सर से 4 जो है सुंदर सुंदर पुत्रों को जन्म कराओ। ऐसा ब्रह्मा जी ने जब विचार किया तो कहते हैं ब्रह्मा जी के विचार करने मात्र से ब्रह्मा जी के 4 सर से 4 छोटे छोटे मुनि कुमारों ने जो है अवतार लिया। बोलिए सनक सनंदन सनातन सनत कुमार की जय हो। अब वो 4 ब्रह्मा जी बड़े खुश हुए। कहा बच्चों चलिए सृष्टि बनाने में हमारा सहयोग करिए। चारों बच्चों ने कहा पिताजी हम किसी प्रकार से माया में फंसना नहीं चाहते। भगवान ब्रह्म का पहला अवतार है, मुनि कुमारों का अवतार। भगवान नारायण का पहला अवतार है मुनि कुमारों के रूप में। वो मुनि कुमार कोई दूसरे नहीं, साक्षात भगवान नारायण के। सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार, साक्षात भगवान नारायण 4 भाई के रूप में। सुखदेव जी भगवान कहते हैं राजा परीक्षित से कि राजन
चारों बच्चों ने जो है नकारात्मक जवाब दिया। कहा कि ब्रह्मा जी, पिताजी, हम किसी प्रकार से संसार में फंसने वाले नहीं, हम आपका संसार बनाने में कोई मदद नहीं कर सकते। तनक्षण मोक्ष धर्माणु वासुदेवा व्रत परायण। हम भगवान वासुदेव अर्थात कृष्ण अर्थात भगवान नारायण, इनके नामों के माला जपने में जो आनंद मिलता है वो आनंद जो है संसार में रहने में नहीं मिलता। कहा बोलो राधे राधे। इसलिए मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, मंत्र जाप कंटिन्यू चलते रहना चाहिए, करना चाहिए, अवश्य में करना चाहिए। इससे मन साफ रहता है, हृदय शुद्ध रहता है, विचार अच्छे आते हैं, इसलिए करना चाहिए। भगवान से निकट रहते हैं आप जब माला चलता है उस पर। भोजन के समय कोई निकट नहीं रहता, सोने के समय कोई निकट नहीं रहता, नहाने के समय कोई भगवान के निकट नहीं रहता। माला जपता है तो एकदम निकट में रहता है, नेटवर्किंग बनी रहती है श्याम भैया, नेटवर्किंग बनी रहती है भक्त और भगवान की। कोई सिग्नल प्रॉब्लम नहीं आता है। क्या बोलना पड़ेगा? तो भगवान सुखदेव मुनि कहते हैं कि राजन, चारों पुत्रों ने जो हाथ जोड़ लिया, कहा पिताजी हम कोई मदद नहीं कर सकते, क्षमा करियो। ब्रह्मा जी ने कहा कोई बात नहीं, छोड़ो। भगवान नारायण के चरणों में ध्यान लगाया, कहा प्रभु 4 बच्चे तो निकम्मे निकल गए हो, अब मेरे 10 इंद्रियां हैं शरीर में, 10 इंद्रियों से जो है मानसिक सृष्टि बनाने की कृपा करो, 10 इंद्रियों से संतान उत्पन्न करो। भगवान की कृपा हुई, ब्रह्मा जी ने विचार किया और ब्रह्मा जी के 10 इंद्रियों से 10 बड़े बड़े जो है मुनि कुमारों ने जन्म लिया। बोलो राधे। 10 बड़े बड़े मुनि कुमार, मरीचि अत्रि अंगिरसौ पुलस्त पुलह कृतो भृगु वसिष्ठ दक्षस्य दस्मस्तत्र नारदाः। मरीचि अत्रि अंगिरा पुलह कृतो भृगु वसिष्ठ और नारद, ऐसे 10 बड़े बड़े मुनि कुमार। बाप रे। कहा बच्चों आप लोग मदद करो संसार बनाने में। मुनि कुमारों ने कहा हम कोई मदद नहीं कर सकते। कहा क्यों? तो कहा हम भी भगवान की माला जाप करने वाले में से हैं। जो आनंद भगवान के नाम को जपने में है वो आनंद जो है संसार में रहने से नहीं। ब्रह्मा जी के 14 बेटे निकम्मे निकल गए, 4 पहले के और 10। ब्रह्मा जी को बड़ा क्रोध आया। क्या आया? आप लोगों को आता है? आता हो, आता हो। हमको तो हर क्षण आता है। मजाक कर रहे। जब ज्यादा क्रोध आ जाए, एकदम क्रोध आ जाए, एकदम जब गुस्सा आ जाए, आंखें लाल होने लगे, शरीर रोमांचित हो जाए, तब ये कैसे लगता है? मानो फट जाएगा। क्या हो जाएगा? इसी को कहते हैं साइंस की भाषा में ब्रेन हेमरेज हो जाना। क्या बोलते हैं? तो ब्रह्मा जी को ब्रेन हेमरेज ही हो गया, ब्रह्मा जी का सर फट गया। और जैसे ब्रह्मा जी का सर फटा तो कहते हैं ब्रह्मा जी के क्रोध से एक छोटे से बालक ने जो है जन्म लिया। भगवान नारायण की कृपा हुई और भगवान नारायण की कृपा से कहते हैं ब्रह्मा जी वापस जीवित हो गए, जीवित हो गए, सर जो है जुड़ गया। अब ये तो ब्रह्मा जी थे तो सर जुड़ गया, ये आप जैसे जी रहोगे तो सर जुड़ने वाला सीधे
राधे राधे। अब ब्रह्मा जी जब जीवित हुए तो देखा मेरे क्रोध के समय मेरे क्रोध से किसने जन्म लिया, तो क्या देखते हैं, कमल फूल के सामने बच्चा जो है गिरा पड़ा है और रो रहा है। बच्चे रोते ही हैं, लेकिन वो बच्चा जो था बड़ा तेजी से रो रहा था। जब से जन्म लिया है तब से रो रहा है, कंटिन्यू रो रहा है। ब्रह्मा जी ने उस बच्चे को उठाया, उठा करके गोद में बिठाया। गोद में बिठा करके ब्रह्मा जी ने बहुत कोशिश किया चुप हो जाए, कि वो तो शांत हो ही नहीं रहा था, शांत होने को तैयार ही नहीं बालक। ब्रह्मा जी ने कहा बेटा, जब से तू जन्म लिया है मेरे क्रोध से, तब से तू लगातार रो ही रहा है। मैं तुम्हारा नाम तुम्हारे प्रतिक्रिया के मुताबिक रखूंगा। कहा जो तुम्हारी प्रतिक्रिया है वर्तमान की, उसी हिसाब से मैं तुम्हारा नाम रखूंगा। आज से संसार में, इस जगत में, सभी लोकों में, सभी भवन में आपको जो है रुद्र के नाम से जाना जाएगा। बोलिए महाकाल भगवान की जय हो। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। रुद्र का जन्म हुआ, रुद्र का अवतार, क्रोध से, ब्रह्मा जी के गुस्से से। सृष्टि बढ़ने लगी, संसार बढ़ने लगा, कमल का फूल अब छोटा होने लगा। कितने लोग रहेंगे कमल के फूल में? 8 दल के कमल हैं। तो कहते हैं ब्रह्मा जी के ऊपर भगवान नारायण की पुनः कृपा हुई, और भगवान नारायण की कृपा से कहते हैं ब्रह्मा जी के श्री विग्रह से नर और नारी का जो है आगमन हुआ। दक्षिण बाह से स्वयंभू और वाम भाग से सतरूपा, और दोनों का जो है विवाह कराया, दोनों का विवाह कराया। स्वयंभू मनु अरु सतरूपा। मनु से ही मानव की उत्पत्ति हुई है। बोलो राधे राधे। आदि मानव से मानव की उत्पत्ति नहीं हुई है। स्वयंभुव मनु अरु सतरूपा। स्वयंभुव मनु अरु सतरूपा। स्वयंभुव मनु अरु सतरूपा। स्वयंभुव मनु अरु सतरूपा। जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तो मनु और सतरूपा से ही मानववाद शुरू हुई है। हमारा आपका जो है प्रथम पूर्वज स्वयंभू मनु और सतरूपा ही है। बोलो राधे राधे। इन्हीं के हम संतान, मनु और सतरूपा के। कथा भाग आगे बढ़ाते हैं। मनु और सतरूपा का जब ब्रह्म संबंध करा दिया गया, विवाह करा दिया गया, इनके विवाह होने के बाद में अब मैथुनी सृष्टि का समय आया। किसकी? मैथुनी सृष्टि, नर नारी से संतान उत्पन्न करने की सृष्टि। कहा बच्चों चलो इस प्रक्रम को आगे बढ़ाओ। तो मनु सतरूपा ने कहा भैया उसके लिए घर चाहिए, खाने पीने की व्यवस्था चाहिए, रहने बसने का जो है मतलब एक नगर चाहिए, नगर गांव, एक पैलेस चाहिए, एक एरिया चाहिए, और छोटे से कमल के फूल में पंखड़ी में बैठा दिए। ब्रह्मा जी ने विचार किया इनकी व्यवस्था मैं कहां से करूं, पृथ्वी की व्यवस्था मैं कहां से करूं। तो कहते हैं ब्रह्मा जी को उसी क्षण नारायण की कृपा से छींक आई।
क्या आई? छींक। अब वृंदावन में आए तो ठंडी काफी पड़ रही है, जब से आए तब से छींक ही तो रहे हैं अपन, सर्दी लग गई है। जब छींक आती है तो नाक पे जोर पड़ता है। आज छींक, ब्रह्मा जी को छींक आया, और जब छींक आती है तो आपने शायद ध्यान दिया कि नहीं दिया, अब जो है छींक आवे तो ध्यान देना, सामने जो है अंधेरा छा जाता है। क्या हो जाता है? आंख बंद हो जाती है। आंख खोल के मैंने किसी को छींकते नहीं देखा आज तक। अब आप देखे होंगे तो किस्मत वाले हैं भाई हम। आई हैव नो आइडिया। हमको छींक आती है, आंख बंद होती है, आज छींक, उसके बाद खुलती है। तो ब्रह्मा जी को भी जस्ट छींक आया, ब्रह्मा जी ने आंख बंद हो गए, आंख बंद हुए, छींका, ब्रह्मा जी को ऐसे लगा मेरे नाक से कुछ निकला है, एहसास हुआ ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी ने होश संभाला, आंख खोल के देखा, क्या निकला? तो कहते हैं एक छोटा सा बरह का बच्चा जो है ब्रह्मा जी के नाक से निकला है। बोलिए यज्ञ वराह भगवान की जय हो। छोटा सा बराह भगवान, जंगली सूकर, देखते 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 छोटा सा सूकर जो है बहुत बड़ा बन गया, विशाल काय शरीर को धारण कर लिया, बड़े बड़े दांत थे सूकर के, बड़े बड़े दांत। सीधे जो है अथाह जल राशि में छलांग लगाया, और रसातल में रखी थी पृथ्वी। उस पृथ्वी को जो है भगवान वराह ने अपने दांतों में उठा करके लाया, और जैसे ला रहे थे तो कहते हैं जल के अंदर रसातल में, पाताल में हिरण्याक्ष दैत्य ने जो है विरोध किया। किसने? हिरण्याक्ष। कहा, ए जंगली सूकर, कि पृथ्वी को ले जाने वाला तू कौन है? ये पृथ्वी का राजा मैं हूं। हिरण्याक्ष दैत्य है पृथ्वी का राजा, और तुम बिना पूछे ले जा रहे हो? आओ हमसे युद्ध करो, जीत गए तो पृथ्वी तुम्हारी, और हार गए तो पृथ्वी हमारी। दोनों में युद्ध हुआ। भगवान ने हिरण्याक्ष नामक दैत्य को जो है सदगति प्रदान की, उनके बेड़ा को पार किया, पृथ्वी को लेकर के आए, पृथ्वी को ला करके शेष को बुलाया, शेष को बुला करके शेष के फण में जो है पृथ्वी को स्थापित किया। बोलिए शेषनाग भगवान की जय। कहा भैया शेष पृथ्वी को धारण करो, कर लिया। अब सुंदर जो है नगर का निर्माण हुआ, गांव बस्ती सब बसने लगे। 50 करोड़ योजन लंबी चौड़ी पृथ्वी है, अभी की नहीं, उस समय की। अभी की तो छोटी हो गई, कट कट के अखंड हो के, खंड हो के। पहले भारत अखंड थी, अब न जाने कितने भागों में खंडित हो गया, एकदम छोटा हो गया। तो ये पृथ्वी की चर्चा है मेरे प्यारे। जिस समय भगवान वराह लेकर के आए थे, उस समय इनका माप परिमाप बताया गया, 50 करोड़ योजन लंबी चौड़ी मोटी ये पृथ्वी का जो है साइज था। श्री सुखदेव जी भगवान कहते हैं राजा परीक्षित से कि राजन, इधर बारहिस्मती नाम की नगरी का निर्माण किया भगवान ने। क्या नाम है नगर का? बारहिस्मती नगरी। ऐसे नगर का निर्माण किया, वहां मनु और शत्रुपा को जो है राजा रानी बनाया, और वहीं से भी जो है अब वंशावली आगे बढ़ती है। स्वयंभू मनु और शत्रुपा के जीवन में 5 संतानों ने जन्म लिया। आकुति, देवहूति, प्रसूति, प्रियव्रत और उत्तानपाद। बोलो राधे राधे। मनु और शत्रुपा के 5 संतान हुए। अब सब संतानों के विवाह होते गए। बड़ी बेटी आकुति जब जवान हुई तो कहते हैं आकुति का विवाह होता है
रुचि प्रजापति जी के साथ में। बड़ी बेटी आकुति का विवाह हुआ रुचि प्रजापति के साथ में। देवहूति का विवाह होता है करदम जी के साथ में। किनसे? करदम महात्मा। और छोटी बेटी बसती है, उनका विवाह होता है महाराज बोलिए दक्ष के साथ। आकुति, देवहूति और प्रसूति। और जब कथा का विषय आगे बढ़ा तो कहते हैं महाराज उत्तानपाद अब राजा बन करके बैठे। और राजा उत्तानपाद जब राजा बन करके बैठे तो कहते हैं महाराज उत्तानपाद के 2 पत्नियां। कितनी? सुनीति और सुरुचि। सुनीति बड़ी रानी थी, सुरुचि सेकंड थी, छोटी थी, लाडली थी, लेकिन वही जो है बड़ा खतरनाक थी। पॉइंट बी नोटेड माय डियर। जबरदस्त कथा है। लेकिन मां सुनीति, याद रखना मेरे प्यारे, जीवन में जो सत्य के मार्ग पे चलते हैं उनकी बड़ी कठिन परीक्षा होती है। सत्य के मार्ग पे चलते हैं उनकी बड़ी कठिन परीक्षा होती है। जैसे कि सुनीति कितनी सुंदर जो है नारी थी, प्रत्येक बात को जो है मानती थी महाराज उत्तानपाद के, लेकिन भगवान की कृपा उस पर नहीं थी, निसंतान थी। तो एक दिन माता सुनीति ने कहा कि पतिदेव, यदि आपको अपने वंशावली आगे बढ़ाने हो तो आप दूसरी शादी कराओ। वाहरे मां सुनीति का जो है हृदय, कौन नारी है जो चाहती है कि मेरे लिए जो है मेरे पति सौतन लेके आए? कोई चाहती है क्या? वो अकेले ही इंटरेस्ट रखती है, किसी और दूसरे नारी को बिलोंग नहीं करती। लेकिन माता सुनीति का विचार, माता सुनीति का जो है भाव, वाहरे मेरे प्यारो, दूसरी रानी के लाने के लिए आदेश करते हैं और कहते हैं महाराज उत्तानपाद ने सुरुचि नाम की नारी से विवाह किया। सुनीति का अर्थ होता है सुंदर नीति पूर्वक जीवन जीना, पातिव्रत धर्म का पालन करते हुए एक ही धर्म एक व्रत नेमा, और काहे वचन मन पति पद प्रेमा। ऐसे भाव से जीवन जीने वाले नारी को कहते हैं सुनीति। और सुरुचि मतलब हमेशा अपनी ही इच्छा के विषय में सोचे, अपनी ही रुचि का ध्यान रखें। ये खाती, ये पीती, जिंदगी भर खा पी तो रहे हो और कितना खाओगे पियोगे। तो अपनी रुचि को जो ध्यान दे वो है सुरुचि, और दूसरी की रुचि पे जो ध्यान दे वो है सुनीति। बोलो राधे राधे। अरे जोर से बोलो। और जो कृपा पहले हो जानी थी माता सुनीति के ऊपर, वो कृपा अब भई है। गर्भ धारण करती हैं। जैसे बड़े रानी ने गर्भ धारण किया, उसके कुछ महीने के बाद में छोटे रानी ने भी गर्भ धारण किया। देखिए कैसे कठिन परीक्षा। समय चक्र आगे बढ़ा तो कहते हैं माता सुनीति ने संतान को जन्म दिया। उस संतान का नामकरण किया गया तो उनका नाम पड़ा ध्रुव। और 6 महीने के बाद में, कुछ महीने व्यतीत होने के बाद में छोटी रानी सुरुचि ने जो है संतान को जन्म दिया। उस संतान का नाम पड़ा उत्तम। क्या? उत्तम। सुनीति का बेटा सत्य ही हो सकता है। बोलो राधे राधे। आज की सुनीति से बात नहीं कर रहा हूं मेरे प्यारे, लिसन टू मी ओ माताओं। आज की सुनीति से मैं चर्चा नहीं कर रहा हूं। ये उस समय की सुनीति है, पावन युग की, दिव्य युग की कथा है। यहां पे किसी का नाम सुनीति हो तो क्षमा करियो। क्योंकि आज लोग नाम के बस रह गए, काम के कोई नहीं है। नाम है गंगा, घर पे जाओ तो 1 गिलास पानी नहीं निकलते भाई। अरे
चांदनी घर में जाओ तो लाइट कटी है जैसे यहां कटी पड़ी है। खुशबू पास में जाओ तो राधे राधे। ये सब संयोग है। तो कहते हैं ध्रुव जी महाराज सत्य के स्वरूप हैं और उत्तम जी महाराज जो हैं स्वार्थ के स्वरूप हैं। स्वार्थ मीन्स रुचि, इच्छा के प्रतिबिंब हैं। दोनों बड़े हुए तो ध्रुव जी महाराज इन पे जो है काफी छोटी माता जो है क्रोध करती थी, क्योंकि सौत का बेटा है ना। यही होता है सौतिया भाव। कभी भी ध्रुव जी महाराज को राजा उत्तानपाद के निकट जाने नहीं देती थी सुरुचि, हमेशा दूर रखती थी क्योंकि सौत का बेटा है। एक दिन ध्रुव जी महाराज अपने पिता की गोद में बैठे थे, सुरुचि देख डाली और जैसे सुरुचि देखी, सुरुचि को बड़ा क्रोध आया और सुरुचि जा करके कहते हैं महाराज उत्तानपाद की गोद से छोटे से जो है 5 बरस के ध्रुव कुमार के बाल को पकड़ करके नीचे फेंक दिया और कहा यद दुर्भाग्या उधरे जाता। ऐ दुर्भाग्यशाली मां के गर्भ से जन्म लेने वाले ध्रुव, तुझे अगर तेरे पिता की गोद में बैठना है, राजा की गोद में बैठना है, तो जा मर जा। कहा जा मर जा और मर करके सुरुचि के गर्भ से जन्म ले, अर्थात मेरे गर्भ से जन्म ले, तब तुझे तेरे पिता की गोद प्राप्त होगी। बच्चा रोने लगा। अरे 5 साल का बच्चा है मेरे प्यारे, छोटे से बच्चे को डांटोगे, आंख दिखाओगे तो वो हंसेगा, वो रोएगा। छोटा सा आंख भर आई, छोटी छोटी आंखों से मोटी मोटी आंसुओं की धार बहने लगी, शरीर रोमांचित हो गया और रोते रोते अपने मैया के पास गया और जा करके कहा कि मैया, मैंने ऐसा क्या अपराध किया है जो मुझे राजा की गोद में बैठने को नहीं मिलता? क्या अपराध किया मैंने माँ? सुनीति कहती है बेटा, ये सब जो है भगवान का बनाया हुआ विधान है, भगवान की ही इच्छा है, इसमें मैं कुछ नहीं। जैसा वो गोविंद चाहता है, जैसा वो ब्रह्म चाहते हैं, वैसा जो है लोगों को लीला करना पड़ता है। आज हमारे साथ अत्याचार हो रहा है, ये मैं नहीं कहती, लेकिन तुम्हारे साथ हो रहा है। तो बच्चों से जो है उनकी अवस्था का सुख नहीं छीननी चाहिए। बच्चा 5 साल तक का है, तब तक वो स्वतंत्र है। कितना भी अपराध करे माँ बाप उनको पनिश नहीं करता। छोटा है, बड़ा होगा तो सुधर जाएगा। क्या हम कम थे जब छोटे थे? वो बैठी है हमारी भाभी जी, वहां के गोद में हम खेले हैं, मैं से लिए लिए घूमती थी मेरे को। सामने बैठी है, पूछ लियो। और आज देखो ये बच्चा जो है कथा सुना रहा है। हमारी बचपना भी काफी जो है तिरछी थी, हम भी बड़े नटखट थे, बहुत नुकसान करते थे। ऐसा तो बच्चे छोटे में नटखट रहते ही हैं, और उनसे अगर वो छीन लिया जाए तो बच्चा जो है डिस्टर्ब हो जाता है। और बड़े होने के बाद में बच्चा जो है वैसी ही व्यवहार से पेश आता है जैसे उनको बचपन से बनाया जाता है। बोलो राधे राधे। इसलिए बच्चों को ज्यादा डराना, ज्यादा धमकाना, ज्यादा जो है दबाना नहीं चाहिए। डिसिप्लिन जरूरी है, लेकिन तब जरूरी है जब आवश्यक है। बोलो राधे। जबरदस्ती बच्चों को दबाना मतलब तुम्हारा ही अहित है। बच्चे का तो होगा, तुम्हारा पहले है। बोलो राधे। ध्रुव जी महाराज ने पूछा मैया वो भगवान कौन है जिनकी तुम चर्चा कर रहे हो? सुनीति ने कहा बेटा, राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। जिनके नाम जपने से जो है मुक्ति बन जाती है, वो है ब्रह्म, वो है भगवान नारायण, वो है भगवान श्री कृष्ण।
सुमिरत जासी मिटहि अज्ञाना, श्रुति प्रतिपाद्य राम भगवाना। ऐसे भगवान ब्रह्म है। तो कहा मैया कहां मिलेंगे भगवान मुझे? भगवान कहां मिलेंगे मुझे? तो कहा बेटा प्राप्त करना है। तो कहा हाँ, सच्चा मैया वही है, सच्ची माँ वही है जो बच्चे को बचपन से भगवान पे फोकस करना सिखाती है, भगवान से परिचय कराती है। हमारे लाला हैं, या की कृपा जरूरी है। जीवन में कुछ करना ना करना बेटा, भगवान की पूजा हमेशा करना। अपने धर्म की शिक्षा देना माता पिता का ही कर्तव्य है। अपने बच्चों को प्रेम से बोलेंगे सभी राधे राधे। राधे राधे। आपकी जवाबदारी है। किसकी जवाबदारी है? पेरेंट्स की जवाबदारी है, माता पिता की जवाबदारी है। तो ध्रुव जी महाराज ने कहा कि मैया भगवान मिलेंगे कहाँ ये तो बता दो। तो कहा बेटा भगवान जो है जंगल में मिलेंगे, जाओ। 5 साल का बच्चा मात्र कौपिल पहना हुआ है, लंगोट पहना हुआ है, सारा शरीर खुला है, ऐसी गरीबी स्थिति से जूझ भी रहे थे। छोटी रानी सुरुचि ने सुनीति को घर से निकाल भी दिया था। पर्ण कुटिया में रहा करती थी, नपा तुला भोजन आता था, आधे पेट भोजन करके सुनीति जीवन जीती थी, समय निर्वाह करती थी। ऐसा जो है सौतिया डाह होता है मेरे प्यारे। इसी को कहा गया है कर्म प्रधान विश्व करी राखा, और जो जस करे हिंसो दस फल चाखा। परीक्षा सबकी होती है, याद रखना, परीक्षा सबकी होती है। ऐसा नहीं कि हम बड़े आदमी हैं तो हमारी परीक्षा नहीं होती। नहीं नहीं नहीं, एक गरीब इंसान की भी परीक्षा होती है, एक मिडिल परिवार की भी परीक्षा होती है, और एक करोड़पति की भी परीक्षा भगवान लेते हैं। राधे राधे बोलना पड़ेगा। राधे राधे। परीक्षा सबकी होती है मेरी प्यारो। परीक्षा में पास हो गया ब्रह्म के निकट चला गया, परीक्षा में फेल हो गया ब्रह्म से दूर चला गया। आज मां सुनीति कौन से घराने की बेटी है? सारे पृथ्वी की बारहिस्मती नगरी की एक रानी थी वो, जिस समय की कथा तुम सुन रहे हो। 50 करोड़ योजन लंबी चौड़ी पृथ्वी पे बसी बारहिसपुर नगरी की एक लौती रानी थी, महारानी सुनीति। और आज उन्हीं को जो है उनकी सीमा से निकाल दिया गया। सीमा से मतलब राजभवन से निकाल दिया गया। बाहर में जो है झोपड़ी बना दी गई, झोपड़ी में रह करके समय निकालती थी। कपड़े का भी जो है शरीर में अभाव है। छोटा सा बच्चा है 5 बरस का ध्रुव कुमार ना, और भादों का महीना है, बारिश हो रही है, ठंडी मौसम है, सलाफा मार मार के बारिश हो रही है। और उसी समय ध्रुव जी महाराज अपने माँ के चरणों में प्रणाम करके निकलते हैं भगवान को प्राप्त करने के लिए। बोलिए राधे राधे। और वहां से जब ध्रुव जी महाराज निकले तो ध्रुव जी महाराज जब निकले तो रास्ते में जो है सुरुचि से भी मुलाकात हुई। मौसी माता भी मिली। और कहाँ जा रहा है? तो कहा भगवान के पास जा रहा हूँ। कहाँ? तो कहा भगवान के पास जा रहा हूँ। कहाँ रहता है? तो कहा जंगल में रहता है। किसने बताया? मैया ने बताया। प्रणाम आशीर्वाद दो, भगवान मुझे प्राप्त हो। सुरुचि ने कहा कहाँ तेरे को भगवान मिलेगा, जा किस्मत रही तो मिल जाए। तो शत्रु को भी प्रणाम करना चाहिए। भागवत की कथा ये सिखाती है कि ना कोई तुम्हारा शत्रु है और ना जो है कोई तुम्हारा मित्र है। जो कोई भी तुम्हारा है वो तुम्हारा चाहने वाला है, तुमसे स्नेह करने वाला है, तुमसे जुड़ने वाला है, तुमसे प्रेम करने वाला है। भागवत कथा जो है लोगों को जोड़ के रखती है और साथ में जो है मरने के बाद स्थान भी प्राप्त कराती है, गति भी दिलाती है। भाई बोलिए भागवत महापुराण की जय। तो मौसी माता को प्रणाम करके आज ध्रुव जी महाराज वहां से निकले और कहते हैं ध्रुव जी महाराज जब रास्ते में पहुंचे तो भगवान को चिंता हुई कि ध्रुव जी महाराज के अभी कोई गुरु नहीं है, और जिनके गुरु नहीं है उनको भगवान कभी मिल
सकता नहीं। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। जय हो। जिनके गुरु नहीं है उनको भगवान प्राप्त हो ही नहीं सकता। गुरु ही है जो भगवान तक ले जाता है चेले को। किनके गुरु नहीं है यहाँ पे, हाथ उठा के बताइए। सबके हैं, तब तो आपका आना ठीक है। और जिनके गुरु नहीं है तो तुम अपना टाइम खराब करने यहाँ पे आए हो। बोलो राधे राधे। मेरी बात को अन्यथा मत लेना, मैं ठीक बात बोल रहा हूँ। गुरु बिना भव निधि तरहि न कोई, और जो बिरंच शंकर सम होई। बिना गुरु के कभी कल्याण नहीं हो सकता। भगवान नारायण की कृपा से देवर्षि जी आए, आकर के ध्रुव जी महाराज से जो है वार्तालाप किया। कहा बेटा तुम कौन हो? ध्रुव जी महाराज ने कहा आप कौन? तो कहा मैं देवर्षि नारद। तुम? तो कहा मैं उत्तानपाद नंदन सुनीति नंदन ध्रुव कुमार हूं। कहा यहाँ कहाँ जा रहे हो? तो कहा भगवान की गोद में बैठने जा रहा हूं। कहा क्यों? तो कहा मुझे सांसारिक पिता की गोद में नहीं बैठनी जहां कोई सुरुचि आकर के उठा देती है बाल पकड़ के। मुझे उस भगवान नारायण के गोद में बैठनी है जहां कोई सुरुचि आ भी ना सके, जहां कोई उठा भी ना सके। ध्यान से सुनना मेरी माताओं, मेरे प्यारे श्रोताओं। बैठो वहीं पे जहां से कोई उठा ना सके। बोलो राधे राधे। ऐसा नहीं जहां पे वहां बैठ के आया उठ रे हट यहां से। जस्ट वेटिंग फॉर यू माय डियर। थोड़ा सा वेट करिए, थोड़ा सा इंतजार करिए। प्रतीक्षा, मैंने पहले बताया, प्रतीक्षा करने में, इंतजार करने में जो आनंद है वो तुरंत पे नहीं है, थोड़ा वेट करना चाहिए। वहां बैठो जहां से कोई उठा ना सके। तो मैं ब्रह्म की गोद में बैठने जा रहा हूं। कहा कुछ पढ़ा लिखा है? नारद जी ने पूछा बेटा ध्रुव ABCD आता है, कुछ पढ़ा लिखा है कि नहीं? कहा मैं तो कभी विद्यालय गया ही नहीं गुरुजी, तो पढ़ूंगा क्या, अनपढ़ हूं का। अब ऐसा नहीं कि अनपढ़ को भगवान नहीं मिलते, भगवान सबको मिलते हैं। भगवान के लिए ना ज्ञानी की आवश्यकता है, ना तो जो है ध्यानी की आवश्यकता है, ना तो जो है पढ़ा लिखा होने की आवश्यकता है। उनके लिए शुद्ध हृदय होने जरूरी है। मन में भरा है कचरा तो भगवान मिलने वाला नहीं है। वो कचरे को सत्संग से साफ करना पड़ता है। क्या बोलना पड़ेगा? विकार रूपी डस्ट को, विकार रूपी कचरे को सत्संग रूपी झाड़ू से स्वच्छ भारत मिशन चलाना पड़ता है। ऐसा है मेरे प्यारों। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजा परीक्षित से कि राजन इधर। नारद जी ने कहा बेटा ठीक है, पढ़े लिखे नहीं हो कोई बात नहीं है, तुम्हारा कोई गुरु है कि नहीं? वो क्या होता है? और छोटा सा बच्चा क्या जाने, 5 वर्ष का बच्चा गुरु क्या है, चेला क्या है। अभी इतने बूढ़े बूढ़े हो गए, इनको पता नहीं गुरु चेला क्या है। कई लोग तो ऐसे बैठे हैं, गुरु कौन है पता नहीं, महाराज बचपना में दीक्षा लिए थे, गुरु है भी कि नहीं जानते। होता है। जब हम गांव देहात में जाते हैं कथा कहने के लिए, आज की जब कथा चलती हैं तो लोग बोलते हैं, रूम में आकर के मिलते हैं, महाराज मेरा तो गुरु मुझे पता नहीं कौन है, कब दीक्षा लिए थे, छोटे थे महाराज, माता पिता करा दिए थे। अच्छा क्यों आए हो? आपको बनाएंगे। मैं कहा मैं क्यों गुरु बनूं भैया, कृष्णम वंदे जगत गुरु। भगवान कृष्ण के शरण में जाइए, उन्हीं को गुरु मान करके आप अपने जीवन की गाड़ी को आगे बढ़ाइए। बोलिए राधे राधे। राधे राधे। तो मैंने शायद किसी दिन बताया था आपको, आज और बताऊं, जिनके जीवन में गुरु नहीं है उनका जीवन शुरू हुआ ही नहीं है। गुरु से ही जीवन शुरू होता है। जस्ट फॉर स्टार्टिंग माय डियर, उसी समय प्रारंभ होता है।
जैसे गुरु मिला आपका जीवन प्रारंभ हो गया, शुरू हो गई, स्टार्टिंग हो गई। ओ लिखन वाली ये तू हो के दया कर दे, ओ लिखन वाली ये तू हो के दया कर दे। दोनों हाथ उठा करके अपने अपने गुरु जी के लिए, ओ मेरे दिल विच, ओ मेरे दिल विच गुरु जी दा प्यार लिख दे, ओ मेरे दिल विच गुरु जी दा प्यार लिख दे। लिखन वालिए तो के दया लिख दे, लिखन वालिए तो के रवान लिख दे। मेरे दिल विच, मेरे दिल विच गुरु जी दा प्यार लिख दे, ओ मेरे दिल विच गुरु जी दा प्यार लिख दे। ओ मेरे दिल विच गुरु जी दा प्यार लिख दे। हरि बोल। मोटा दे लिख दे नाम गुरु दा, ओ गले लिख दे नाम गुरु का। मोटा दे लिख दे रे नाम गुरु दा, मोटा दे लिख दे नाम गुरु का। काना बिच शब्द झंकार लिख दे, काना बिच शब्द ने छनकार लिखी दे। काना बिच शब्द झंकार लिख दे, काना बिच शब्द झनकार लिखी दे। ओ मेरे दिल विच, मेरे दिल विच गुरु जी दा प्यार लिख दे, ओ मेरे दिल विच गुरु जी दा प्यार लिख दे। ओ मेरे दिल विच गुरु जी दा प्यार लिख दे। हरि बोल। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की। मत्थे दे लिख दे सेवा गुरु दा, हथ पर लिख दे सेवा गुरु का। मत्था दे लिख दे सेवा गुरु दा, हथ विच लिख दे सेवा गुरु का। सेवा गुरु दा, सेवा ओ सेवा गुरु का, सेवा गुरु का। मत्थे दे लिख दे रे सेवा गुरु दा, हथ विच लिख दे सेवा गुरु का। अख विच गुरु का दीदार लिख दे, दिल विच गुरु दा दीदार लिख दे। अख विच गुरु का दीदार लिख दे, अख विच गुरु दा दीदार लिख दे। ओ मेरे दिल विच, जय हो। मेरे दिल विच गुरु जी दा प्यार लिख दे, ओ मेरे दिल विच गुरु जी दा प्यार लिख दे। ओ मेरे दिल विच गुरु
अब जिनकी ढक्की है वो हाथ न लगाएं, ढक्की है बराबर है, ढकिए, अरे ढक लो। वैसे सर ढकी रहनी चाहिए। मैंने बताया था आपको सर ढकने में बड़ा आनंद आता है। क्या आता है? अच्छा लगता है। पड़ोसी दिखते भी नहीं है अगर सर अच्छी से ढका जाए ऐसे। पड़ोसी नजर भी नहीं आते अगर सर अच्छे से ढका जाए तो। क्यों भाई साहब? अब दोनों हाथ उठा करके वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे वाहिगुरु 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 वाहे वाहिगुरु 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 लिखन वाली तू हो के दयाल लिख दे, लिखन वाली तू हो के दयाल लिख दे, लिखन वाली तू हो के दयाल लिख दे। मेरे दिल विच जय हो, मेरे दिल विच गुरु जी दा प्यार लिख दे। ओ मेरे दिल विच गुरु जी दा प्यार लिख दे, मेरे दिल विच गुरु जी दा प्यार लिख दे, ओ मेरे दिल विच गुरु जी दा प्यार लिख दे, ओ मेरे दिल विच गुरु जी दा प्यार लिख दे, मेरे दिल विच गुरु जी दा प्यार लिख दे। बोले सदगुरुदेव भगवान की। क्या बोलना पड़ेगा मेरे प्यारो? राधे राधे। तो कहते हैं ऐसे गुरु जी से साक्षात्कार हुआ ध्रुव जी महाराज का। और ध्रुव जी महाराज को जो है देवर्षि नारद जी ने 12 अक्षर मंत्र जो है कान में दिया। ओम नमो, बोलिए मेरे साथ, ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय नमः। बैठे बैठे यही मंत्र जपो जब तक आज की कथा पूरी ना हो। मजाक नहीं, आई एम सीरियस। मुझे लगता है तभी मैं कहता हूं ओम नमो भगवते वासुदेवाय जपते रहिए मन में और कथा सुनते रहिए, बड़ी कृपा होंगी भगवान नारायण की। मंत्र महामणि विषय व्याल की मीठत कटिन कुवंक भाल की। कहा बेटा ध्रुव इस मंत्र का जप कर तुझे भगवान का गोद प्राप्त हो जाएगा। कहा जाऊं कहां? तो कहा पुण्यम मधुबनम तात सा नित्यम नित्यदा है। जाओ उस वृंदावन की पावन भूमि में जिनको मधुबन कहा जाता है, गंगा जी के, जमुना जी के, कालिंदी जी के पावन तट पे जाओ, जमुना महारानी के तट पे जाओ, जमुना जी की शरण में जाओ, वहां से तुमको भगवान प्राप्त हो जाएंगे। बोलो राधे 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 राधे। अब ध्रुव जी महाराज गए, जा करके आसन लगाए जमुना जी के तट पे, आसन लगा करके ध्यान लगाने का कोशिश किया और तपस्या प्रारंभ किया। जैसे तपस्या प्रारंभ किया तो जमुना जी हल्ला करती थी और ध्यान लगाने का स्थान जो है शांत होना चाहिए, हल्ला नहीं होना चाहिए। हल्ला होने से ध्यान लगने वाला किसी का नहीं है। गुरु जी महाराज ने विचार किया, लगता है गुरु जी ने जगह गलत बता दिया है। स्थान ठीक नहीं है, डिस्टरबेंस है यहाँ पे। लगता है गुरु जी ने जगह गलत बता दिया, एड्रेस गलत दे दिया, यहाँ से जाना पड़ेगा कहीं दूर। गुरु जी महाराज उठे, उठ करके निकलने लगे। जमुना जी ने कहा बड़ा झंझट है भगवान, इस बालक को देख करके ऐसा लगता है भगवान को बुला लाएगा। इस बच्चे को देख करके लगता है ये मेरे बिहारी जी को बुला लेगा, वो सांवरिया को बुला लेगा, इतनी क्षमता है इस बालक में। क्यों ना जो है बालक के बाह पकड़ूं, बालक के हाथ पकड़ूं। जमुना मैया जो है नारी के रूप में आई और आकर के ध्रुव जी महाराज को छेंक लेती हैं, बेटा कहाँ जा रहा है? ध्रुव जी महाराज ने कहा तुम कौन हो? तो कहा जमुना जी हूं। कहा कालिंदी हूं। कहा काहे को बाट छिक रही हो, मेरा राह छिक रही हो तुम?
तो कहा मैं चाहती हूं कि बेटा तुम यहीं पे बैठ करके भगवान को बुलाओ, अर्थात उनका ध्यान लगाओ, तपस्या यहीं पे करो, कहीं और नहीं। तो ध्रुव जी महाराज ने कहा तपस्या तो मैं यहीं पे कर रहा था, तू डिस्टर्ब करती मेरे को। तो मैंने क्या किया? तो कहा तू हल्ला करती है, डिस्टर्ब होता है, मुझे प्रॉब्लम होता है, तो प्रॉब्लम क्रिएट करती है और अभी भी प्रॉब्लम क्रिएट ही कर रही है। कहा जाने भी नहीं देती और करने भी नहीं देती। जमुना जी ने कहा बेटा कान पकड़ती हूं, इस जगह से मत जा, दोबारा फिर कभी हल्ला नहीं करूंगी, जिंदगी हल्ला नहीं करूंगी, हमेशा शांत हो जाऊंगी। यहीं पे बैठ करके वो सांवरियों को बुला ले, तेरे पीछे मैं भी दीदार कर लूंगी। कहा बोलो राधे, बुला ले उसे। और उस दिन से लेकर के आज तक जमुना जी हल्ला नहीं करती, शांत बहती है भाभी जी, एकदम एकदम शांत, जस्ट फॉर साइलेंट, एकदम शांत बहती, धीरे धीरे किधर आ रही किधर जा रही काको पता नहीं चलता है भैया, बह रही है बस। और ध्रुव जी महाराज ध्यान लगाते हैं। 3 दिन का पहला जो है ध्यान लगाया, कितने दिन का? 3 दिन 3 रात एक आसन में बैठ करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 3 दिन 3 रात कंटिन्यू। उसके बाद जो है 3 दिन बाद उठते, 3 दिन बाद उठ करके जंगल की जो बात है, कंदमूल फल खा लिया करते थे, जमुना जी का जल पी लिया करते थे, और उसके बाद जो है 3 दिन के लिए फिर फुर्सत। 1 महीने तक जो है 3 दिन का व्रत चला। 1 महीने तक 3 दिन का जो है तपस्या चलता था। चौथे दिन जो है तपस्या से उठते थे, खाते पीते थे, फिर 3 दिन के लिए फुर्सत। त्रिरात्रांते त्रिरात्रांते कपित बदरासनः, कपित के फल खाया करते थे, कैद का फल खाया करते थे, जमुना जी का जल पिया करते थे। भगवान नहीं आए, 1 महीना निकल गया। ध्रुव जी महाराज ने कहा है ऊपर वाले, तुमको लोग जो है दीनबंधु कहते हैं, दीनानाथ कहते हैं, ऐसे छोटे से बच्चे को तड़पा रहे। का मैं भी जिद्दी भक्त हूं, कहा जब तक तू नहीं आएगा तब तक अपने शरीर को तपाऊंगा। ध्यान से सुनना मेरे प्यारो, ध्रुव चरित्र ऐसी कथा है जो अगर हृदय से सुन ले तो भगवान से साक्षात्कार बैठे बैठे यहीं से कर लेता है। बोलो राधे राधे। इतना एट्रैक्टिव पावर है इस कथा में, भगवान को जोड़ देता है सीधा। बस ध्यान होनी चाहिए कथा में, तब भगवान दिखेंगे, नहीं तो फिर नमस्ते। ध्रुव जी महाराज ने कहा मैं भी वो भक्त हूं जो बुला करके रहूंगा। 3 दिन की तपस्या में आप नहीं आते, कहा 6 दिन की तपस्या करूंगा। कहा भगवान को प्राप्त करने के लिए तपना पड़ता है। तपना मीन्स परिश्रम, शरीर को सुखाना पड़ता है। मेवा मलाई खाने से भगवान नहीं मिलते मेरे प्यारे। बोलो राधे राधे। एयर कंडीशन रूम में सोने से भगवान नहीं मिलते, एसी में सोने से, पंखे में रहने से, मेवा मिष्ठान खाने से भगवान नहीं मिलते। अगर मिल जाते तो भगवान तो आज अमीरों के होते, हम गरीबों के क्या होते। बोलो राधे राधे। भगवान को रुपये पैसे, खाने पीने से, सुंदरता से कोई मतलब नहीं है। ऐसे चीजों से मतलब तो संसार वालों को है। भगवान को मात्र शुद्ध बुद्ध प्रबुद्ध व्यक्ति ही पसंद है। छोटा हो, बड़ा हो, मोटा हो, पतला हो, काला हो, लंबा हो, चौड़ा हो, एनीवे जैसा भी हो, शुद्ध होना चाहिए, प्रबुद्ध होना चाहिए, चकाचक होना चाहिए। बोलो राधे राधे। 9 रुपया, 9 पैसा, नो मनी, नो चार्ज, ऑनलाइन क्लियर है, बस ये साफ रखो। सुन रहे हो? अरे छत्तीसगढ़ वालों, आपसे बोल रहा हूं सबसे।
भगवान सुखदेव मुनि कहते हैं राजा परीक्षित से कि राजन 3 दिन की तपस्या में नहीं आए तो दूसरे महीने में ध्रुव जी महाराज ने 6 दिन की तपस्या किया। द्वितीयम च तथा मासम षष्ठे षष्ठे अभ्र के दिने, दूसरे महीने में 6 दिन का व्रत करते